Audio Jungle. Audio Jungle. किसी ने क्या शानदार बात कही है, ब्लेड चाहे कितनी भी धार वाली क्यों ना हो, वो पेड़ नहीं काट सकती। इसी प्रकार कुल्हाड़ी कितनी भी मजबूत और धार वाली क्यों ना हो, वो दाढ़ी नहीं बना सकती। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति और वस्तु की अपने स्थान पर एक विशेष महत्ता होती है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं लव यू जिंदगी का एपिसोड नंबर 6। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक महानगर की छोटी सी झुग्गी बस्ती से, जहां पर 500 से 600 लोग रहते हैं और लगभग 80 से 90 परिवार रहते हैं। दोस्तों, इस झुग्गी बस्ती पर एक संकट आन पड़ा है। महानगर की विद्युत विभाग की कोई बड़ी योजना, बड़ी यूनिट में यहां से एक हाई टेंशन लाइन गुजरना है। इस हाई टेंशन लाइन के कारण पूरी झुग्गी बस्ती को विस्थापित करना है, लेकिन सरकार ने इनके विस्थापन की कोई खास व्यवस्था नहीं की है। लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने बड़े परेशान होकर एक दिन सब लोग इकट्ठा होकर विद्युत विभाग के बड़े आला अधिकारी से मिलने की योजना बनाई। सभी पूरी झुग्गी बस्ती के लोग उस विद्युत विभाग के दफ्तर जाते हैं और वहां पर जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनसे मिलने की मांग करते हैं। झुग्गी बस्ती के लगभग कुछ प्रतिनिधित्व के रूप में 8-10 लोग जाते हैं और आला अधिकारी से बात करते हैं। दोस्तों, आला अधिकारी जो होते हैं दक्षिण भारत से होते हैं, हिंदी ज्यादा जानते नहीं हैं और एक दुर्भाग्यवश झुग्गी बस्ती में अंग्रेजी कोई नहीं जानता है। दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद जो आला अधिकारी होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि योजना तो यहीं से निकलेगी, हम इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। बड़े हताश, परेशान, निराश लोग उनसे गिड़गिड़ाते हैं, उनसे दया की भीख मांगते हैं कि सर, हम लोगों को रहने की कोई जगह नहीं है, बरसात का समय आने वाला है, आप हम पे थोड़ी सी कृपा कीजिए और हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन आला अधिकारी मानने को तैयार नहीं होते हैं। उन सभी को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। लोग बड़े परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर, झुके हुए चेहरे लेकर बाहर निकलते हैं। वहां सभी लोग बड़े उत्साह से उनकी निगाहों की तरफ देखते हैं और आशा की किरण उनके अंदर होती है कि शायद वो उन्हें मना पाए हो आला अधिकारी को, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। वो बड़े झुकी नजरों से आते हैं और बड़े उदास से होते हैं और कहते हैं कि बात बन नहीं पाई और ये 1-2 हफ्ते के अंदर हमको यहाँ से विस्थापित कर देंगे। बड़े परेशान लोग होकर बैठकर एक जगह बैठकर दुखी हो रहे होते हैं। इतने में उसी झुग्गी बस्ती में रहने वाली कोई 80 से 82 वर्ष की कोई बूढ़ी अम्मा होती है, वो आती है और कहती है कि क्या हो गया, कुछ बात बनी क्या? बड़ी लड़खड़ा रही होती है। तो वो बोलती है कि अम्मा नहीं बात बनी। तो अम्मा उनसे बोलती है कि एक बार मैं चलकर बात करूं क्या? तो वो बोलते हैं कि अम्मा, हम सब ने बात करी, हमसे तो कोई माना नहीं, आपसे क्या मानेंगे? आप तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही हो, लड़खड़ा रही हो, चलने में भी आप बरोबर चल नहीं पा रही हो। वो अम्मा फिर भी बड़ी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि एक बार मुझे लेके तो चलो, शायद मुझसे बात मान जाए, मैं बात करूं एक बार। अम्मा जी की बार बार जिद करने पर वो उन्हें लेके जाते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं। जैसे ही वो दफ्तर में घुसते हैं, वो जो आला अधिकारी होते हैं वो उन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं कि तुम सब लोग वापस क्यों आए हो, मैंने मना तो कर दिया है। जो बूढ़ी अम्मा होती है वो फटाक से उन्हें अंग्रेजी में जवाब देती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। आला अधिकारी उनकी तरफ देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा ऐसी बस्ती में जो लड़खड़ा रही है, वो हिल भी नहीं पा रही, चल भी नहीं पा रही बरोबर, और वो अंग्रेजी में तपाक से उन्होंने जवाब दिया। वे अम्मा को बिठाते हैं और उनसे बात करते हैं। अम्मा पूरी अंग्रेजी में उन्हें समझाती है और अम्मा जी के पास कुछ डाटा होता है। वो उन्हें बताती है कि आप इस योजना को अगर ऐसे करेंगे तो कुछ हल निकल सकता है। उन्होंने कुछ पुरानी योजनाओं का डाटा उन्हें बताया कि अगर इसे आप 30 डिग्री मोड़ कर लेंगे तो ये बस्ती बच सकती है, और जो 30 डिग्री पे जो भूमि है वो पूरी बंजर है, वहां पर कुछ जगह भी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगी। वो अम्मा जी उन्हें कन्विंस करती है और वो आला अधिकारी मान जाते हैं, समझ जाते हैं। फिर वो आला अधिकारी उनसे पूछते हैं कि आप हो कौन, जो इस बस्ती में रहती है और अंग्रेजी में बात कर रही है, इतना डाटा आप लेकर आई है मुझसे, कौन है आप? तो अम्मा जी अपना परिचय देती हैं। वो पूर्व किसी IAS की पत्नी होती है, जिनका देहांत लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व हो चुका है। वे बताती है कि उनकी जो पोस्टिंग थी वो दक्षिण भारत के चेन्नई में थी, और वो उनका नाम बताती है कुछ। तो वो आला अधिकारी उनका नाम
सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जो आला अधिकारी होते हैं वो उनके घनिष्ठ मित्र होते हैं। वो आला अधिकारी उनसे बोलते हैं कि हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ पर हैं। बोले आप यहाँ पर आ क्यों गई थी? तो अम्मा जी कहती है कि ये पुरानी बातों को छोड़ो और आगे हमारी मदद करो। वे आला अधिकारी इस योजना को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु बेकार नहीं होता है, सबकी अपने अपने स्थान पर एक विशेष महत्ता होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई व्यक्ति है या वस्तु है जिसे आपने नकारा समझ लिया है, तो दोस्तों उसकी महत्ता को पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अनुराग चौरसिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं लव जिंदगी का एपिसोड नंबर 6। दोस्तों, हम हर रविवार दोपहर 12 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसी ही सकारात्मक कहानियां लेकर आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आएगी। आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। धन्यवाद।